नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। न्यूज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और ये बजट सत्र का दूसरा टर्म है, लेकिन माहौल गर्म है और चर्चा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पक्षपात करते हैं। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है, लेकिन अचानक बहस का रुख ऐसा बदला कि सदन की पूरी लाइमलाइट किसी और ने लूट ली। एक तरफ थे ओवैसी और दूसरी तरफ थे राजस्थान के नेता हनुमान बेनीवाल। बहस के बीच अचानक ओवैसी ने ऐसा दाव चला कि सत्ता पक्ष कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ओवैसी ने सीधे मांग कर दी कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। यानी जिस बहस का केंद्र ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, वो अचानक डिप्टी स्पीकर की राजनीति पर आकर टिक गया। ओवैसी ने सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं दिया, उन्होंने संविधान का हवाला देकर हमला भी बोल दिया और कहा कि आर्टिकल 93 साफ कहता है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा लोकसभा में लंबे समय से डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है। ओवैसी ने कहा, चंद्रशेखर और राजकुमार रोत मिलकर कल एक आधिकारिक प्रस्ताव लाएंगे कि हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। पप्पू यादव साथ आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हम यह मोर्चा खोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे डिप्टी स्पीकर को लेकर एक बार फिर रार खींचने वाली है। ओवैसी का यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि संसद में एक नए राजनीतिक समीकरण की झलक थी। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, Article 93 mandatory as डिप्टी स्पीकर बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल। मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. जानकारी देते चलें कि ओवैसी ने इतिहास के सहारे सरकार पर हमला किया और कहा कि एक समय था जब संसद की गरिमा इतनी मजबूत थी कि बिना स्पीकर की अनुमति के पुलिस संसद परिसर से किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। और उन्होंने उदाहरण दिया सोमनाथ चटर्जी और हुकुम सिंह का। ओवैसी ने कहा कि उस दौर में स्पीकर सिर्फ सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता था, बल्कि पूरे सदन की गरिमा का संरक्षक होता था। कुल मिलाकर उनका इशारा साफ था कि आज संसद की संस्थागत ताकत कमजोर हो रही है। फिर आई हनुमान बेनीवाल की बारी। राजस्थान की सियासत में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बेनीवाल ने सदन में ऐसा तंज कसा कि पूरे हॉल में हलचल मच गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा, स्पीकर साहब आप राजस्थान के हैं, लेकिन सदन में हम जैसे एक सीट वाली पार्टी और निर्दलियों की हालत ऐसी हो गई जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भारत की होती है, यानी ना इधर के ना उधर के। सदन में यह टिप्पणी सुनते ही कई सांसद मुस्कुराने लगे, लेकिन संदेश काफी तीखा था। क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से आते हैं। जब पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया हमने बधाइयाँ दी, लेकिन दुर्भाग्य से अब जो निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह लगातार पार्लियामेंट नहीं चलती और पार्लियामेंट जब चलती है तब पूरा देश देखता है, नौजवानों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, किसान पे होगी, और कितना पार्लियामेंट का पैसा वेस्ट जाता है। और उसके बाद फिर बात भी आप करते हैं और 3-3 बजे रात को चलाते हैं। मेरा आग्रह समझ महोदय, तो ऐसी बात पहले ही कर दिया करें ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आए। और विशेषकर हमारी जो स्थिति है, आज गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। आज गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे। हमारी जो सिंगल मेंबर पार्टी और निर्दलीय जो जीत का है, हमारी स्थिति ये है कि ये हमारा फेवर करते नहीं, और आप हमारी स्थिति हो गई जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में आपकी स्थिति है, तटस्थ बीच की, वो स्थिति हमारी हो गई। तो हमारा थोड़ा सा आप संरक्षण करें साहब और हमारा ध्यान रखें। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने आगे जो कुछ कहा उससे सब हक्का बक्का हो गए। स्पीकर साहब, अविश्वास प्रस्ताव से बदनामी कराने से बेहतर होता कि आप इस्तीफा देते। यह बयान संसद की भाषा में बेहद तीखा माना जाता है। जानकारों का कहना है कि ओवैसी का प्रस्ताव सिर्फ एक सुझाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह संसद के भीतर एक नए प्रेशर ग्रुप की शुरुआत मानी जा रही है। ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, ये चारों नेता अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन एक बात सामान है, ये खुद को बड़े गठबंधनों से अलग और स्वतंत्र आवाज के रूप में पेश करते हैं। अगर इन नेताओं का साझा मंच बनता है तो यह संसद में एक अलग शक्ति केंद्र बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर सदन में आएगा तो रुख क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन इसका समर्थन करेगा या एनडीए इसे सीधे खारिज कर देगा? क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा से अक्सर विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ परंपरा का नहीं बल्कि राजनीति का है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ लगातार। नमस्कार।